कभी सोचा है अगर एक दिन धरती इंसानों के लिए रहने लायक ही नहीं रहे तो क्या होगा? फसल खत्म हो रही हो, हवा धूल से भरी हो और लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो। ये दुनिया दिखाया जाता है इंटरस्टेलर में। एक ऐसी दुनिया जहाँ ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्पेस। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है कूपर। कूपर एक वक्त में नासा का पायलट था, लेकिन अब मजबूरी में फार्मर बन चुका है। धरती पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट रुक चुका है। लोगों का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, खाना उगाना और सरवाइव करना। कूपर अपनी दो बच्चों के साथ रहता है, टॉम और मर्फ। मर्फ थोड़ी अलग है, इंटेलिजेंट, क्यूरियस है और उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई घोस्ट है। उसके बुक शेल्फ से बुक्स गिरती रहती है, जैसे कि कोई सिग्नल देने की कोशिश कर रहा हो। कूपर जब ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि ये रैंडम नहीं है, ये एक्चुअली ग्रेविटी के थ्रू भेजा गया एक मैसेज है और इस मैसेज से उन्हें एक कोऑर्डिनेट मिलता है। कूपर जब उस कोऑर्डिनेट पर पहुंचता है तो वहाँ एक सीक्रेट नासा फैसिलिटी मिलती है और तो ज़्यादा दिन तक इंसानों को सरवाइव नहीं करा पाएगी। लेकिन सैटर्न के पास एक वर्म होल डिस्कवर हुआ है। वर्म होल मतलब स्पेस में एक शॉर्टकट जो एक दूसरी गैलेक्सी तक ले जा सकता है। उस गैलेक्सी में 3 प्लैनेट है जहाँ शायद इंसान सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए एक मिशन प्लान किया जाता है, इंडोरेंस मिशन। और इस मिशन को पायलट करने के लिए कूपर से बेटर कोई नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, अगर कूपर इस मिशन पर गया तो शायद अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाएगा। मर्फ को लगता है कूपर उसे छोड़कर जा रहा है। उनके बच्चे एक इमोशनल डिस्टेंस पर आ जाते हैं। फिर भी कूपर मिशन ज्वाइन करता है, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो मर्फ का फ्यूचर ही नहीं बचेगा। टीम स्पेसक्राफ्ट इंडोरेंस में बैठकर सैटर्न के पास पहुंचती है और फिर वर्म होल के अंदर इंटर करती है। ये मोमेंट मूवी का सबसे विजुअल स्टनिंग मोमेंट में से एक है। स्पेस और टाइम लिटरली बेंड होते हुए दिखते हैं। वर्म होल क्रॉस करने के बाद टीम पहुंचती है पहला प्लेनेट पर, मिलर्स प्लेनेट। ये प्लेनेट एक जाइंट वाटर वर्ल्ड है, लेकिन सबसे डेंजरस चीज है टाइम डायलेशन। इस प्लेनेट पर 1 घंटे अर्थ के 7 साल बराबर का होता है। मतलब अगर कूपर वहाँ सिर्फ 3 घंटे भी रुका है तो धरती पर उसके बच्चों की जिंदगी के सालों बीत सकते हैं। टीम जल्दी से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक मैसिव वेव सब कुछ डिले कर देती है। जब वो लोग वापस शिप पर आते हैं, अर्थ पर 23 साल बीत चुके होते हैं। कूपर के लिए सिर्फ कुछ घंटे गुजरे थे। जब वो अपने बच्चों का वीडियो मैसेज देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है। मर्फ भी अब एक एडल्ट साइंटिस्ट बन चुकी है। ये मोमेंट कूपर को इमोशनल तौर पर तोड़ देता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है डॉक्टर मैन का प्लेनेट। डॉक्टर मैन उन एस्ट्रोनॉट में से है जिसे पहला एक्सप्लोरेशन मिशन पर भेजा गया था। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग ट्रूथ मिलता है। डॉक्टर मैन ने डाटा फेक किया था। प्लेनेट एक्चुअली हैबिटेबल नहीं था। उसने झूठ बोला क्योंकि वो अकेले मरना नहीं चाहता था। ये मोमेंट मूवी का डार्क ह्यूमन साइड दिखाता है, जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान को सेल्फिश बना देती है। डॉक्टर मैन कूपर को बिट्रेल करता है, लेकिन अपनी ही गलती से मर जाता है। अब तक मिशन ऑलमोस्ट फेल हो चुका होता है, फ्यूल भी कम होता है। लास्ट ऑप्शन सिर्फ गारगेंटुआ, एक मैसिव ब्लैक होल। प्लान ये है कि उसके ग्रेविटेशनल स्लाइंग शॉट का यूज करके एमिलिया ब्रांड को एमिंडोस के प्लेनेट तक भेजा जाएगा। लेकिन इसके लिए कूपर को एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो अपने मॉड्यूल डिटैच कर देता है और खुद ब्लैक होल की तरफ गिरने लगता है। सबको लगता है कूपर मर गया, लेकिन ब्लैक होल के अंदर एक इम्पॉसिबल चीज होती है। कूपर एक स्ट्रेंज डायमेंशन में पहुंचता है, टेसेरेक्ट। यहाँ टाइम एक फिजिकल डायमेंशन की तरह एग्जिस्ट करती है। मर्फ के रूम का हर मोमेंट वहाँ विजिबल है। तब कूपर को समझ आता है कि मर्फ का घोस्ट कोई और नहीं, वो खुद था। वो ग्रेविटी के थ्रू पास्ट में सिग्नल भेज रहा था। बुक शेल्फ का पैटर्न
और मर्फ की वॉच की सेकेंड हैंड के थ्रू मोर्स कोड। इस मोर्स कोड के थ्रू कूपर ब्लैक होल का क्वांटम डाटा मर्फ तक पहुंचा देता है। अर्थ पर मर्फ उस डाटा को डिकोड करती है और फाइनली प्रोफेसर ब्रांड की ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। इसका मतलब है ह्यूमैनिटी अब अर्थ छोड़कर स्पेस स्टेशन पर सरवाइव कर सकती है। इंसान बच जाते हैं। कूपर को फ्यूचर में एक स्पेस स्टेशन पर रेस्क्यू किया जाता है। ये स्टेशन एक्चुअली मर्फ के नाम पर बनाया होता है। मर्फ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अपनी लाइफ की लास्ट मोमेंट में है। वो कूपर को देखती है और बस एक ही बात कहती है, नो पेरेंट्स विल वॉच देयर चाइल्ड डाई। और फिर वो कूपर को कहती है, एमिलिया को ढूंढने जाओ। स्टोरी यहीं पर एंड होती है जब कूपर एक बार फिर स्पेस की तरफ निकल पड़ता है। इंटरस्टेलर सिर्फ एक सिर्फ ही मूवी नहीं है, ये एक स्टोरी है टाइम, सेक्रीफाइस और लव की। मूवी का सबसे पावरफुल आइडिया शायद ये है कि कभी कभी लव भी एक फोर्स की तरह काम करता है जो स्पेस और टाइम को क्रॉस कर सकता है। और शायद इसी वजह से इंटरस्टेलर को आज भी दुनिया की ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म में से